देखिए मैंने नेक्स्ट पिछले टर्न पे ये सवाल दिया था आपको कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, है ना। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, है ना। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। किसी ने इसको ट्राई किया था प्रूफ? हेलो। चलिए नहीं किए थे ट्राई तो मैं करता हूँ। लेट जी बी अ फाइनाइट, let G be a finite group of order P, जहाँ पर P प्राइम है ना। तो आपको ये मालूम है कि प्राइम नंबर अगर होगा तो उसके ओनली डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे? सो दैट ओनली डिवाइजर्स ऑफ P आर प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस P, ये इसके डिवाइजर्स होंगे। या तो वन होगा या P होगा, प्राइम नंबर के वही होते हैं। अब टू शो दैट G इज साइक्लिक, यही दिखाना है आपको, है ना। G इज साइक्लिक, है ना। लेट H इक्वल टू ब्रैकेट A बी अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ G generated by A belonging to G, where A not equal to identity। ऐसा एक सबग्रुप मान ले रहे हैं जो साइक्लिक सबग्रुप है इसका, G का। ठीक है। देन order of H is equal to order of generator of H, है ना।
और ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि ए से जनरेटेड है ना। ये बट ऑर्डर ए नॉट इक्वल टू 1, हेंस क्योंकि ई का ऑर्डर 1 होता है ना। तो अब ये जो कि जनरेटर है, तो ये भी 1 नहीं होगा, इसका ऑर्डर तो दूसरा होगा। हेंस ऑर्डर एच इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1। जब ये दोनों बराबर हैं और ये जब 1 के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। बाई लैग्रेंजेस थ्योरम, बाई लैग्रेंजेस थ्योरम ये लिखना पड़ेगा। लैग्रेंजेस थ्योरम, ऑर्डर ऑफ एच is a divisor of order G. Order of H is a divisor of order G। ये बराबर कितना है, P है ना। लेकिन आप जानते हैं कि हेंस P के फैक्टर्स कम हैं, P है या तो 1 है, तो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू P है और 1 है ना। बट एज ऑर्डर ऑफ H not equal to 1, therefore order of H is equal to, or P is equal to order of G। ये होगा। ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद लिखोगे हेंस H is equal to G, है ना। H is equal to G implies G is cyclic। G is cyclic। G is cyclic। ये हो गया। अब इतना चीज तो आपको इसमें पढ़ना तक कोसेट वाले में, ये चीजें ये बहुत बार आया है रिजल्ट। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये कई बार पूछा गया है। इसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद आपको इसमें करना है नॉर्मल सबग्रुप पढ़ना। नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है। नॉर्मल सबग्रुप का डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन में क्या लिखा है ये, ए सबग्रुप H of a group G is called a normal subgroup। Is called a normal subgroup of G if and only if X H X inverse A belongs to H for every X belonging to G and for every H belonging to capital A। एक सबग्रुप H को नॉर्मल सबग्रुप तभी बोला जाता है जब X H X inverse belongs to H for every X belonging to G and for every H belonging to H।
इसमें ये इस तरह से भी लिखा जाता है, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, H is normal, H is normal in subgroup of G if and only X H X inverse subset of H for every X belonging to G. ये हुआ डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन ये है। अच्छा, इसके रिमार्क्स कई सारे हैं, वो रिमार्क्स आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। इसमें जैसे है रिमार्क्स में आप लिख लीजिए, 8-10 के रिमार्क्स हैं, ये रिमार्क्स पूछे जाते हैं, रिमार्क, है ना। पहला है एवरी ग्रुप जी possesses two normal subgroups, namely G and E, E being the identity. आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए, 2 रिमार्क ही दिखाते हैं, ज्यादा नहीं लिखाएंगे, कि लेट G be a group, G be a group and N be its normal subgroup. Normal subgroup. Then group G by N is equal to Nx, such that X belonging to G is called the quotient group, is called the quotient group. Quotient group or factor group.
कभी कभी ये डिफाइन करने के लिए आता है कि क्वोशंट ग्रुप क्या है, फैक्टर ग्रुप क्या है, तो इस तरह से डिफाइन करना होता है। ठीक है। अब इसके बाद आप आएंगे, इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं जो पूछे गए हैं। ये जो है ये वाला है द इंटरसेक्शन, जो पूछा गया है वही करा रहे हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो पूछे गए हैं, उन्हीं को करा दे रहे हैं। ये जो है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल हाँ सौ से बताइए। हाँ, नहीं मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, अपने रूम पे क्लास ले रहा हूँ, बताइए। नहीं, क्या काम क्या है? हाँ, मैं वही चाय और पी क्या। ठीक ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। प्रूव लेट H1 and H2 be normal subgroup of a group G. H1 and H2 be a normal subgroup, be normal subgroup of a group G, है ना? To prove that H1 intersection H2 is a normal subgroup of G, है ना? H1 H2 is a normal subgroup of G. ठीक है। Since since H1 and H2 are normal subgroups normal subgroup of G implies H1 and H2
आर सबग्रुप of G. H1 and H2 are subgroups of G, implies H1 intersection H2 is a subgroup of G, है ना। ये हमने प्रूफ पहले करा दिया है, आप पीछे के लेक्चर्स में देख सकते हैं। अगर H1 H2 सबग्रुप हैं तो H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो सबग्रुप ऑफ G, है ना। नाउ लेट X belongs to H1 intersection H2, X belongs to H1 intersection H2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, X belongs to H1 and X belongs to H2, है ना। अब इसका मतलब ये है कि चूंकि H1 H2 नॉर्मल सबग्रुप हैं, तो बाय डेफिनेशन ऐसा G मिलेगा, G belonging to H, अरे सॉरी, G belonging to capital G belongs to H1 and Gx G inverse belongs to H2 for every G belonging to capital G, as यहाँ पर लिख दोगे H1 H2 are normal subgroup, H1 H2 are normal subgroup, रीजन है ना, ये हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइज Gx G inverse belongs to H1 intersection H2, H1 intersection H2 for every G belonging to G। अब ये जब दिखा दिए तो इसका मतलब हुआ हेंस, लास्ट लाइन में लिखेंगे हेंस H1 intersection H2 is a normal subgroup, is a normal subgroup। ठीक है, ये है, ये प्रूफ एक बार आया था। एक इस तरह से एक ये भी होता है कि ये वाला जो है थ्योरम, ये पूछा गया है कई बार, इफ H is a subgroup of index 2, H is a subgroup of index 2 in a group G, then H is a normal subgroup of G। अच्छा, इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जब आप ऑर्डर ऑफ G को ऑर्डर ऑफ H से डिवाइड करते हैं और यहाँ अगर 2 आ जाता
है ना, ये बराबर 2 आ जाता है, तो इसको इंडेक्स 2 का बोला जाता है। ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ 3 आ गया तो इंडेक्स 3 का हो गया, ऐसे है। तो ये इंडेक्स का मतलब होता है। अब देखिए, अब जैसे इसको प्रूव करना है, प्रूव, सपोज दैट एच इज अ सबग्रुप of index 2 in a group G, in a group G, so that the number of distinct left right corsets of H in G is 2, is 2। ठीक है, that is 2। है ना। अब इसमें क्या करना है, लेट टू प्रूव दैट H is normal in G, it is sufficient to show that sufficient to show that Hx is equal to Xh for every x belonging to G। ये दिखा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब इसका इंडेक्स 2 है, मतलब कि दो ही कोसेट्स होंगे, एक तो एच होगा, है ना, ई एच, उसको चाहे एच लिखो चाहे जो लिखो, ई एच को, और एच ई दोनों, एच होगा और एक होगा, या तो भाई दो बोला है ना, दो कोसेट्स होंगे, तो दो में क्या होगा, ये हो सकता है एच एक्स हो सकता है, या एक्स एच हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, है ना। तो दोनों को अगर हम बराबर दिखा देंगे तो हमारा दो ही बचेगा, कुल दो बचेगा, तो हम प्रूव कर ले जाएंगे कि हमारा ये जो है, ये नॉर्मल सब्जेक्ट है। अब आइए इसमें जो है ना, लेट
x belongs to G, x belongs to G, then x belongs to H or x does not belong to H। भाई दो पॉसिबिलिटी है, G चूंकि बड़ा है, H उसका सब ग्रुप है, तो x बिलोंगिंग टू G हो सकता है x बिलोंग्स टू H हो, x डज नॉट बिलोंग टू H हो। इफ x belongs to H, x belongs to H, then Hx is equal to Xh is equal to H। जब x h का पार्ट है तो ये होगा ही, एंड सो Xh is equal to Hx। If x does not belong to H, x does not belong to H, then index of H is 2। Say that right corsets ब्रैकेट में लेफ्ट कोसेट डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन कंटेन्स ओनली टू कोसेट, टू कोसेट। ठीक है, therefore G is equal to HE union HF और G is equal to HF। भाई ये दोनों तो सेम होता है, ये दोनों HE और ये सेम होता है। एच एक्स इज इक्वल टू, अगर ये दिखा दें एक्स एक्स तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो दोनों में क्या हुआ, इम्प्लाई एच यूनियन एच एक्स इज इक्वल टू जी एंड एच यूनियन एक्स एक्स इज इक्वल टू जी। ये एच और एच ही दोनों एच के बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि आप ये दिखा सकते हैं कि इम्प्लाई एच एक्स इज इक्वल टू जी माइनस एच, और यहाँ पर एक्स एच भी इक्वल टू जी माइनस एच है ना। दोनों क्योंकि जी माइनस एच के बराबर हैं, तो इम्प्लाई एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच फॉर। अच्छा, ये जैसे है कि इससे फिर नॉर्मल कैसे होगा, है ना। नॉर्मल कैसे आप इसको दिखाओगे, आप क्या करो कि आपको हमने जो देखा उसमें देखिए, हमने जो स्टार्टिंग में लिखाया था, तो ये चीज़ लिखाया था कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे,
कि अगर दोनों तरफ आप क्या करिए कि एक्स इनवर्स से ऑपरेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स एच एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स एच, ऐसे आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, ई हो गई, तो ये आ गया आपका ई एच, तो ये आ गया एच। अब ये जो है नॉर्मल की डेफिनेशन है ना, और यहाँ पर लगा दीजिए फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। ठीक, और प्रत्येक एक्स के लिए बिलोंगिंग टू जी के लिए आपको ये मिल रहा है, देयरफॉर एच इज नॉर्मल, ये लिखोगे, देयरफॉर एच इज नॉर्मल इन जी। ठीक, ये जो है रिजल्ट कई बार पूछा गया है, तो इसको इसलिए करा दिए। अच्छा, हेलो हेलो। यस सर। हाँ, ये कह रहा हूँ तुम लोग के पास पेपर है पुराना, ये सर देखना इसका पड़ेगा जो सर, अभी अभी ढूंढना आया हुआ। पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि कुछ पेपर पे क्वेश्चन भी कराना चाहते थे जो अभी आए हुए हैं रिसेंटली, तो एकदम फुल प्रूफ प्रिपरेशन होता यस सर। है ना। चलो मैं नेक्स्ट उसमें, अच्छा ये है कि जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो आप लोग मतलब कि दिवाली तक कंफर्टेबल हैं क्लास लेने के लिए, कि आप लोग मतलब कि जो है दिवाली बाद क्लास चाहते हैं। ओके सर। नहीं, आप दिवाली बाद चाहते हैं कि दिवाली में क्लास चाहते हैं, क्योंकि कोर्स बहुत पीछे है। सर ये 1 घंटे क्लास बढ़ा लीजिए ना, 1.5 घंटा कर लीजिए। अरे तो हमको भी तो पानी पीना है, नाश्ता करना है, हम ऐसे थोड़ा ना बकबकाते रहेंगे। कोई सामने रहे तो चलो इंतजाम बना रहता है। अब दिवाली के एक दिवाली दो दिन पहले सर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मतलब, मतलब 1-2 दिन दिवाली के दिन लगाइए, फिर आगे पीछे लगा लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है। मैंने मैं ठीक। अभी जैसे आज 10 तारीख है, तो 11 12 यस। 13 3 दिन रखता हूँ, फिर ठीक है 14 सर, 15 चल जाएगा। 16 छोड़ देता हूँ, फिर ठीक है। 17 से फिर चलूंगा, है ना। ठीक है। तो चलिए, जी सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, क्योंकि वो फिर से 23 से इन्होंने एग्जाम रख दिया है ना, मिड हाँ सेम। 23 से पहला मिड सेम की कॉपी अभी चेक नहीं हुई। दूसरा मिड सेम सर, आप तो पढ़ा रहे हैं, बाकी जो टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं उनका क्या होगा सर? वो तो बोले हैं हम पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, पेपर लेंगे ही। और सर कुछ क्लास का सिर्फ नोटिफिकेशन आता है, क्लास नहीं आती सर। यस सर। अच्छा, तो वो क्लास लेते नहीं होंगे हो सकता है। यस सर, पुष्पेंद्र सर की 2 क्लास इसका नोटिफिकेशन आया, क्लास नहीं आई। हाँ, तो उन्होंने क्लास लिया ना होगा, उस समय लगाया होगा, मैंने कि शेड्यूल किया होगा, फिर लिया नहीं होगा। पुष्पेंद्र सर बोले हैं सर, चाहे पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, मैं पूछूंगा ही सर, ये कौन सा रूल है? सर बट अटेंडेंस तो कम हो जाती है ना सर हमारी उसके चक्कर में। तो अटेंडेंस क्या अटेंडेंस तो करोगे? अटेंडेंस तो अभी भी जैसे 30 बच्चे जुड़े हैं 71 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, 71, तब क्या बोले उसमें। अटेंडेंस तो पुअर है ही, हर एक में अटेंडेंस पुअर है, हम क्या उसमें कर सकते हैं। लेकिन अब हो गया, देखो ऐसा है कि आपको तो खुद से पढ़ना पड़ेगा, ये ऑनलाइन में प्रॉब्लम यही है कि आदमी कितना तक करे, थोड़ा सा तो सर क्लास दिक्कत तो आती लगनी है ना। चाहिए ना, कम से कम हफ्ते में एक तो लगनी चाहिए। हाँ, वो बात आपकी सही है, लेकिन अब देखो ऐसा है कि हर एक को अपनी छुट्टी भी लेनी होती है, वो अभी छुट्टी पर गए हुए हैं, ठीक है, यस। घर जाना था, तो इधर इतने दिन आदमी छुट्टी ले नहीं पाया, है यस ना। सर। तो अब छुट्टी पे घर गया है, तो अब घर में जाके तो पढ़ाई हो नहीं पाती है ना। यस सर। अब यहाँ पर जो है हमको, जैसे हम तो क्लास पढ़ाने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं, लेकिन यस हमको सर। राइटिंग पैड नहीं दिए। ठीक है, ये यस जो सर। राइटिंग पैड जिसमें मैं लिख रहा हूँ, यही गलत हमको नहीं बात सर, दिए। ये दूसरे सर का है। हाँ, ये दूसरे सर का मैं लेके पढ़ा रहा हूँ ना, उन लोग जब खाली करते हैं तभी ना मुझको देंगे, यस सर। तब मैं क्या करूँ। तब उसमें हर चीज को देखो अपने हिसाब से तो मैं बदल नहीं सकता ना, यस सब सर। चीज में आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। यस सर। हाँ, अच्छा ठीक ठीक ठीक।
अब जैसे सर ने देखिए दे दिया, बोला कि कल दे दीजिएगा पैड, ये अखिलेश सर का पैड लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ, अखिलेश की क्लास। ठीक है। अब जैसे यस उसमें सर। मैकेनिकल में जब क्लास लेता हूँ तो उसमें भी पैड नहीं मिलता है। वो सब अपने अपने पास रख लिए, कोई देता ही नहीं है। तो उसमें क्या है कि आप लोगों से जैसे यहाँ से पैड मिला इधर से उधर से, तो उसमें सुबह फिर क्लास अरेंज करते हैं सुबह 9 बजे से। यस सर। समस्याएं तो तमाम हैं, क्या करें, अब किसको किसको क्या बोलें। यस सर। आरजीबीवी का कैलेंडर भी दिखा रहा है कि 8 नवंबर से 8 दिसंबर से तुम्हारा वो एनुअल एग्जाम है, आठ यस दिसंबर सर। से। तो वो भी तो समझ लो कि वर्क फ्रॉम होम ही होगा, जहाँ यस तक सर। मुझे लग रहा है अभी तक, क्योंकि क्लास वास तो चालू नहीं हुआ है और खोलने का विचार नहीं है। यस तो सर। तो आपको उसको घर बैठे लिखना है। यस सर। सर आरजीपीवी वाले जो क्वेश्चन आएंगे, हाँ, सर मान लीजिए कुछ टॉपिक के नहीं बनते तो पूछ सकते हैं क्या उस समय? उस समय देखो हम लोगों से पूछोगे, क्या होता है ना कि मैं अकेले तो रहता नहीं हूँ, हम लोग कॉलेज में टहलेंगे, किसी यस ने सर। शिकायत कर दी, कुछ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी ना। सर वो तो ओपन बुक ही है ना सर, उसमें क्या टेंशन है? अब जिसके पापा मान लीजिए टीचर हैं तो वो तो नकल कर आ ही रहे होंगे। अब देखो ऐसा है कि किसी के घर में तो हम घुस के देख नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर तो हमको, हमारे पर तो नजर रहती है ना सबकी। यस सर। तो हम यहाँ पर रह के तो नहीं कर सकते। सर और मैं ठीक है। एग्जाम सेल में रहता हूँ, ठीक है, यस वहीं यस बैठ सर। के तो नहीं करूँगा। सर नहीं कर लेंगे हैंडल हम। कर सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है। यस सर। हमारी मजबूरी समझिए, हम वहीं पर बैठे रहते हैं यस सर। एग्जाम सेल में। सारा काम जो भी आता है, हार्ड कॉपी सबमिट करने से लेकर यही सब काम रहता है आप लोगों का, तो हम उसको नहीं कर सकते ना। सर मिड सेम में नंबर दे दीजिएगा सर, ये तो सही रहेगा। मिड सेम में दे भी दें तो फायदा क्या है, तुमको वहां से तो 23 नंबर लाना ही है। वहां तो आ जाएगा सर। कैसे आ जाएगा? तो वहां के लिए तो सर प्रैक्टिस तगड़ी रहेगी ना सर। कहा है कि प्रैक्टिस, सब किताब वहां। देख के तो लिखोगे, उल्टा यस सीधा सर यही। लिखते हो। अभी जानते हो 4th ईयर में एक लड़का फेल हो गया है, कह रहा है सर हमने तो सब चीज देख के लिखा था। अब जैसे मैंने पूछा, मान लो उससे सिरमौर चौराहा का रास्ता, वो हम्म। लिख रहा है बैकुंठपुर का रास्ता, कहाँ से मिलेगा मुझे? ये प्रॉब्लम ये होती है ना, जो पूछा गया है वो आप लिख नहीं पा रहे हैं, आप उल्टा यस सर। सीधा कुछ भी लिख रहे हैं। कुछ भी लिखने से थोड़ा नंबर मिलता है। चेक हम ही लोगों को करना है बाद में, मान लो। यस सर। प्रॉब्लम ये होती है कि आप सही चीज जब तक आप उसको टच नहीं किए रहोगे, एक एक बार पढ़े नहीं रहोगे, तब तक आप नहीं लिख पाओगे। यस सर। सर ठीक है। हम्म। सर 13 के बाद फिर 17 को क्लास लगेगी, 15 को हाँ, लगेगी सो? नहीं 17 को, 17 सर ठीक है। है ना। यस सर। यार भैया दूसरी तो है 16 को, जाओ सर जाके ठीक। टीका वीका लगवाओ और क्या, यस सर। बहन से। फिर उसके बाद 17 से फिर पढ़ाएंगे, 23 तक, 23 से फिर मिशन चालू हो जाएगा। यस सर। 27 तक चलेगा मिशन। यस सर। फिर उसके बाद जितना हो सकेगा, क्योंकि इसके बाद 3rd यूनिट बहुत आसान है, वो यस सर। टोपोलॉजी वाला है। यही यूनिट सबसे भयंकर बड़ा वाला है, और ये कभी यस सर। पढ़ाया नहीं जाता है। ये यहाँ जो पहले टीचर टीचर थे, जो गेस्ट फैकल्टी थे, उनको खुद ही नहीं आता तो क्या पढ़ेंगे ये। हम लोग तो इसका एकदम पूरा, जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी इसका किए हैं। लेकिन आप लोगों को हम वही लिमिट कर रहा हूँ कि छोटा छोटा कम चीज़ें पढ़ाएं। यस सर। ग्रुप्स में हम लोग के कम से कम 3-4 किताबें हम लोग पढ़ डाले थे। यस सर। अब हो गया जो है सो है। आप लोग किसी टीचर की शिकायत मत किया करिए मुझसे, कारण क्या है कि मैं कुछ उसमें रेमेडी दे नहीं पाऊंगा। सर ये कृष्णा शिकायत करना शिकायत आप जाइए, करता है सर। प्रिंसिपल से करिए, प्रिंसिपल से करिए भाई, हम लोग तो इसमें हाँ। नहीं है ना। यस सर। एक हम, फैकल्टी से शिकायत करते हैं जी दूसरी सर। फैकल्टी की सर। हाँ तो ये गलत बात है ना ये। समझ गया कृष्णा? मतलब कि जो है, आप जी भाई साहब। मेरी शिकायत हमें लगता है पुष्पेंद्र जी से करते होंगे। पता नहीं सर, ये कृष्णा बता सकते हैं सर, यही सर से बात करता है नहीं नहीं ज्यादा। सर, मैंने किसी की नहीं की, फर्स्ट टाइम किया सर। बाकी सबकी ग्रुप में डाल लेता हूँ सर मैं। वही करना नहीं सर की। चाहिए।
गलत बात है सर ये। और ये बात बोल भी कौन रहा है? सौरभ। किस? अब आवाज नहीं आनी चाहिए, बंद करो अपना वीडियो ऑडियो बंद करो। देखिए इसमें दिखाना है टू शो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल, ये दिखाना है। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो एच, क्योंकि जी साइक्लिक ग्रुप है तो एच भी साइक्लिक होगा, क्योंकि पिछले टर्म पे हमने कराया था सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो जी एच जो है जी से कोई जनरेटेड है इस तरह से। अब क्या है कि हमने कोई एलिमेंट लिया है ए बिलोंगिंग टू जी, ए बिलोंगिंग टू जी, देन ए इज इक्वल टू जी टू द पावर एम टाइप का कुछ होगा, एम बिलोंगिंग टू आइडेंटिटी, है ना। वी हैव ए एच। अब ए एच लेके चलेंगे, ए एच लेके चलेंगे तो ए एच में क्या हो जाएगा, जी टू द पावर एम, जी टू द पावर के, क्योंकि एच की वैल्यू जी टू द पावर के होगी, है ना। इस तरह से हम लिखेंगे और फिर आगे हम इसको बदल देंगे, पलट के लिख देंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। जैसे जैसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, जी टू द पावर एम प्लस के को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जी टू द पावर के प्लस एम, है ना। और फिर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, जी टू द पावर के इंटू जी टू द पावर एम। लॉ ऑफ इंडिसिस पे है तो वही चीज लिखना है। ये लिख देंगे हम जी टू द पावर के प्लस एम, वेयर जी टू द पावर के बिलोंग्स टू एच और के बिलोंगिंग टू आइडेंटिटी। ये जो है जी टू द पावर के इंटू जी टू द पावर एन ऐसे लिख सकते हैं, है ना। सच दैट जी टू द पावर के बिलोंग्स टू एच और एच के बिलोंग्स टू आइडेंटिटी, है ना। तो इसको लिख सकते हो फिर आप क्या, एच ए ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने क्या दिखा दिया, आपने दिखा दिया ए एच लेके चले थे और बराबर दिखा दिया किसके, एच ए के, एच ए के बराबर दिखा दिया। तो therefore hence H is normal in G, normal in G, normal in G, ये दिखा दिया, है ना। ये हो गए आपके, ये चीज़ें जो रिजल्ट्स हैं इसके हो गए। अब इसमें एक आता है वो अ, ये एक और रिजल्ट है छोटा सा, उसको करा देते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म पे हम आपको जो है वो कराएंगे, फैक्टर ग्रुप और क्वोशिएंट ग्रुप के कुछ रिजल्ट्स हैं और साथ में वो परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप के बाद फिर आपका आता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म। तब ये ग्रुप वाला खत्म होगा, फिर रिंग चालू होगा। रिंग का नॉर्मल डेफिनेशन वगैरह है, फिर खत्म है ये। तो इतना क्वेश्चन इतना वो करना पड़ेगा। अब इसमें से सवाल फिर देखने में क्या क्या आते हैं इसमें, जैसे शो दैट शो दैट एवरी एवरी subgroup, every subgroup of an abelian group, every subgroup of an abelian group is normal. Every subgroup of an abelian group is a normal subgroup.
मैंने एबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, है ना। तो प्रूफ में लेट जी बी एन एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, जी बी एन एबेलियन ग्रुप एंड H is a subgroup of G. H is a subgroup of G. Let X belonging to G and H belonging to H. ये आपने लिया है, दो एलिमेंट लिए हैं, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, कंसिडर X H X इनवर्स, ये आपने लिया है ना। इसको आप, क्योंकि एबेलियन ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप है तो आप ये कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव है तो इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, एक्स इनवर्स एच। इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस जी इज अबेलियन, अबेलियन, ऐसे आप रीजन देंगे। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, इसको ई एच लिख सकते हैं, ई एच। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एच के, है ना, बिलोंग्स टू एच, है ना। 10, तो x belonging to G, H belonging to implies x H in, sorry, x H X inverse belongs to H. So by definition, therefore G H is normal in G. ये हो गया, ठीक है।